जंगल में तेज बरसात हो रही थी। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उड़ती ही जा रही थी। मम्मा, मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, मेरे पंख भी उड़ते उड़ते थक गए हैं। थोड़ी दूर और बेटा, बस थोड़ी दूर और। हमारा घर अब थोड़ी ही दूरी पर है। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को मौसम का सामना करना सिखा रही थी। चिड़िया अपने बच्चों को जीवन जीना सिखा रही थी। टूनी चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत अच्छी थी और चिड़िया का बेटा कुकू बहुत कामचोर और आलसी था। अरे जग्गू, यार मेरी मम्मा तो जब देखो मुझे बस काम और काम काम ही करने को कहती है, परंतु मेरा मन काम को बिल्कुल नहीं करता। मगर यार कुकू, मेरी मम्मा तो मुझे कोई काम नहीं करने देती। अगर पापा कुछ काम करने को कहते हैं तो मम्मा उन्हें मना कर देती है। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा तो बहुत अच्छी है। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ है? मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आप दोनों को नारियल का घर बनाना सिखाऊंगी, लेकिन मम्मा, मैंने कुकू को कहा था, उसने तो मेरी बात ना सुनी और वो नदी पर चला गया। गुड़िया, हम कुकू को नदी से ही साथ ले लेंगे। चलो, हमें बहुत देर हो रही है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ नदी के पास जाती है। तो बेटा, आप यहाँ बैठे हुए हो। रात में मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको नारियल का घर बनाना सिखाऊंगी। और मम्मा, मुझे नारियल का घर बनाना नहीं सीखना है। मैंने तिनकों का घोंसला बनाना सीख लिया है और वही मेरे लिए काफी है। कुकू भाई, मम्मा की बात मानो, आप हमारे साथ चलिए। कुकू, तुम जाओ और नारियल का घर बनाना सीखो। मैं तो आराम से यहाँ खेलूंगा। कितनी अच्छी है जग्गू की जिंदगी। और ऐसा सोचते हुए कुक्कू अपनी मम्मा और बहन के साथ चला जाता है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ बहुत दूर ले जाती है। फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कुछ नारियल के पेड़ थे। तो बच्चों, ये है नारियल का पेड़ और इसे कोकोनट ट्री भी कहते हैं। ये पेड़ हमारी कई तरह से मदद करता है। यह खाने के लिए हमें फल भी देता है और इसके फलों के अंदर हमें पीने के लिए स्वादिष्ट पानी मिलता है। और आपको पता है, सर्दी के मौसम में इसके फलों के छिलके सुखाकर उन्हें जलाकर गर्माहट भी ले सकते हैं। और जब फल अंदर से खोखले हो जाएं, तो हम उनमें घर बनाकर अच्छे से रह सकते हैं। मम्मा, क्या आप एक नारियल तोड़कर हमें बताएंगे कि किस तरह के नारियल से हमें घर बनाना चाहिए? टूनी की बेटी गुड़िया उसकी सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, लेकिन कुक्कू फूलों पर बैठी तितलियों को ही देखे जा रहा था। कुक्कू बेटा, आप मेरी तरफ ध्यान दें। मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने लाई हूँ, परंतु आपका ध्यान तो तितलियों की तरफ है। और फिर कुक्कू गुस्से से अपनी मम्मा की तरफ देखता है और फिर टुन्नी कुछ खोखले नारियल लेकर घर की तरफ निकलती है। दूसरी तरफ गौरी कोवी जग्गू को एक भी काम नहीं करने देती थी। जग्गू, आज आप मेरे साथ दाना लेने जाओगे। आपको सीखना है कि हमें दाना कब और कहां से इकट्ठा करना चाहिए। अम्मा, देखो ना, पापा मुझे काम करने के लिए बोल रहे हैं। कालू जी, एक ही तो बेटा है हमारा, हम इसे घर बना कर देंगे तो फिर इसे काम करने की क्या जरूरत है? गौरी, हम दोनों हमेशा तो इसके साथ नहीं रहेंगे। कल को इसे अकेले भी जीवन जीना है। मैं इतना कुछ नहीं जानती, बस मेरा बेटा एक भी काम नहीं करेगा। ऐसे जग्गू कोई भी काम नहीं करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और बरसात का मौसम भी आ गया। एक दिन चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है।
लालू और गौरी, चलो जल्दी से चलो, ऐसा ना हो कि कहीं बारिश ही आ जाए। हाँ चिड़िया, हमने सब तैयारी कर रखी है, हम तो बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। जग्गू बेटा, घर में ही रहना और अगर बारिश शुरू हो जाए तो घर से बाहर ना निकलना। फिर वो तीनों भोजन की तलाश करने के लिए चले जाते हैं। वे सभी उड़ते उड़ते जंगल की दूसरी दिशा में चले जाते हैं। उन्हें एक फलदार पेड़ मिलता है जहां वो तीनों अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेते हैं। अभी अचानक जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी और सारा जंगल बादलों की आवाज से गूंज रहा था। मेरी बहन, वो पेड़ बहुत घना है, चलो हम वहीं उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जब बारिश कम होगी तब हम अपने घर चले जाएंगे। और फिर वो तीनों उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवा बहुत तेज थी। सभी पक्षियों के घर बारिश में टूट गए। लालू का बेटा जग्गू अपने टूटे हुए घर पर बैठकर रो रहा था। अम्मा, पापा, आप कहाँ हैं? हमारा घर टूट गया। या और कुक्कू अपने टूटे हुए घर पर बैठे हुए थे। चुप हो जाओ भाई, मम्मा आने ही वाली होंगी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बादल की तरफ से बहुत डर लगता है। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली चमकती है और बिजली उन तीनों पक्षियों पर गिर जाती है। बिजली गिरने से उन तीनों की वहीं मौत हो गई। एक खोखले पेड़ में बैठा मिट्ठू तोता ये सब देख रहा था। वह उनके पास जाता है, परंतु उन तीनों पक्षियों की तो मौत हो चुकी थी। इसी तरह जंगल में सुबह से रात और रात से सुबह भी हो गई। आसमान में सूरज निकल गया। पंछी अपने घोंसलों से बाहर निकलने लगे और फिर मिट्ठू तोता कुक्कू और गुड़िया के पास आया और उन्हें उनके माता पिता की मौत की खबर दी। अब अचानक हुआ बच्चों, मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ करना। और फिर उनको खबर देकर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। गुड़िया और कुक्कू रोए ही जा रहे थे। चुप हो जा मेरे भाई, इस तूफान ने हमसे बहुत कुछ छीना है। दूसरी तरफ जग्गू कौवा भी रोए जा रहा था। फिर गुड़िया कुक्कू को लेकर नारियल तोड़ने जाती है। गुड़िया कुछ खोखले नारियल तोड़ लेती है। क्या अब मम्मा कभी वापस नहीं आ सकती? मैं मम्मा की सारी बात मानूंगा, मैं उन्हें कभी तंग भी नहीं करूंगा और वो जो सिखाएंगी मैं सब सीख जाऊंगा। कुक्कू भाई, समय कभी वापस नहीं आ सकता। अब जो हो गया सो हो गया। अब मम्मा कभी वापस नहीं आ सकती। अब हमें अपने आगे का जीवन अकेले ही बिताना होगा। मम्मा ने जो हमें सिखाया था वही आज हमारे काम आ रहा है। और फिर वो दोनों बहन भाई नारियल लेकर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, इसीलिए हमें हमेशा उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए और कभी भी उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता हमारे भले के लिए ही हमें कुछ कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।